बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 9 मार्च 2022 है और दिन है जी बुध का। आप सोच रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामलात हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ जो आपके जहन में हैं और जो एक्चुअल रीजंस हैं वो दोनों वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल इतनी ज़्यादा गर्म है कि आपका जो फोकस है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल की जानिब है। दूसरा, वेस्टर्न मीडिया और मगरबी मीडिया जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है तो आपको लग रहा होगा रूस डर गया, व्लादिमीर पुतिन जो है वो पछता रहे हैं ये ऑपरेशन कंडक्ट करके, उन्हें उस तरह से कामयाबियां नहीं मिल रही, रूस उस तरह से आगे नहीं बढ़ रहा अपने ऑपरेशन को लेकर, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने एक्सपेक्ट कर रखा था, क्योंकि यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रही है। व्लादिमीर पुतिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की डट गए, यूक्रेन के शहरी डट गए, टैंक्स के आगे लेटते हैं और बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है रूस की फोर्सेस को। ये मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया इस तरह का जो सिनेरियो है, इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो इंफॉर्मेशन की जंग है वो फैला रहे हैं। तो आपके जहन में भी यही बात होगी कि जनाब मामला जो हैं वो ठंडे पड़ गए, व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने ऑपरेशन को लेकर इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हो रहे जितनी उनको एक्सपेक्टेशंस थी। अब मैं आपको एक्चुअल रीजंस बताऊंगा कि इन दिनों में हो क्या रहा है, क्यों मामला जो हैं जंग के थमे हुए हैं, क्या वजूहात हैं। और आज बुध का रोज़ है, 9 मार्च है। कल जुमेरात के रोज़ 10 मार्च को आपको मालूम है कि रूस और यूक्रेन के वज़ीर खारजा के दरमियान एक इंपॉर्टेंट मुलाकात जो कि तुर्की अंतालिया में होगी, तुर्की उसकी सालिसी करेगा, तुर्क वज़ीर खारजा भी उस मुलाकात में एज मीडिएटर मौजूद होंगे। अब वो जो मुलाकात होनी है तुर्की में, उससे तकरीबन 48 घंटों कबल अमेरिका का मंगल की रात को एक ऐसा फैसला सामने आया जिसका इंतजार यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 7-8 रोज से कर रहे थे कि अमेरिका की जानिब से कब वो फैसला सामने आएगा। तो मंगल की रात को जब पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी ने अमेरिका को वो फैसला सुनाया तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो डट जाने, मर जाने, लड़ जाने की बातें कर रहे थे, उनकी जानिब से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन रूस के 2 बड़े मुतालबात मानने के लिए तैयार हो गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होपफुली कल होने वाला जो मुज़ाकरात का बड़ा दौर है जिसमें वज़ीर खारजा की मुलाकात होगी उसमें यूक्रेन का फैसला खुलकर सामने भी आ जाएगा। अब क्या वजह है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे थे, व्लादिमीर पुतिन को धमकियां दे रहे थे अपने अवाम को, डट जाने, मर जाने, लड़ जाने के जो उनकी जानिब से मुतालबात हैं वो सामने आ रहे थे और अपनी अवाम को कॉन्फिडेंस देते हुए दिखाई दे रहे थे, उनकी जानिब से क्यों इस तरह से एक किस्म का एक टिल्ट दिखाई दिया रूस की जानिब और एक तरह से उन्होंने हिंट दिया कि वो रूस के 2 मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को उन्होंने एक ऑफर भी की, एक मुतालबा भी उनके सामने रखा रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के। डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं, उससे पहले मैं आपको रीजंस बता दूं। एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो सीज फायर रूस की जानिब से अनाउंस किया गया था सिर्फ मारियोपोल और कीव में, अब वो फैला दिया गया है दीगर यूक्रेन के जो शहर हैं वहां से भी। जो इनखला का अमल है, इवैक्यूएशन का अमल है, जो मुज़ाकरात के तीसरे दौर में तय पाया था कि सीज फायर पर अमल दरामद किया जाएगा, तो अमल दरामद हो रहा है। अब तक यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से ज़ायद यूक्रेनी शहरी सिविलियंस यूक्रेन से निकल चुके हैं, दीगर ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ को मूव कर चुके हैं। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनकी जानिब से सबसे पहले तो नेटो की मेंबरशिप की रट लगाई हुई थी उन्होंने, फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए उन्होंने रट लगाई हुई थी। फिर आपने एक हफ्ते से नोट किया होगा कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो भी मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जिससे भी टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे थे या फिर वीडियो मैसेज जारी कर रहे थे, वो एक ही बात कर रहे थे, मुझे लड़ाका तैयारे दे दो, मुझे लड़ाका तैयारे दे दो, मैं रूस को टफ टाइम दूंगा। तो हुआ क्या, रूस की जानिब से, मॉस्को की जानिब से जो कीव में मरकजी एयरफील्ड है यूक्रेन का वो तबाह कर दिया गया। यहीं पर रूस रुका नहीं बल्कि व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सदर हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि मॉस्को ने जो मरकजी एयरफील्ड है यूक्रेन का वो तबाह कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि अब अगर यूक्रेन को कोई भी एयर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अपनी एयर बेस प्रोवाइड करेगा या फिर एयरफील्ड प्रोवाइड करेगा, तो मॉस्को, रशिया उसे भी, उस मुल्क को भी जंग में कंसीडर करेगा। अब ये जो लड़ाका तैयारों का मुतालबा यूक्रेन की जानिब से सामने आ रहा, तो एक यूरोपीय मुल्क ने गैरत खाई, पोलैंड ने। पोलैंड ने कहा कि मैं MiG-29 यूक्रेन को प्रोवाइड करूंगा। ये पोलैंड की जानिब से 2-3 रोज कबल ये स्टेटमेंट सामने आ गई थी। व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट के बाद हुआ क्या, पोलैंड जिसने लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने थे यूक्रेन को, पोलैंड की जानिब से फैसला सामने आया। पोलैंड ने कहा कि जनाब हम जो हैं वो MiG-29 लड़ाका जो एयरक्राफ्ट है वो दे रहे हैं यूक्रेन को। और वो देंगे कैसे, जर्मनी में जो यूएस की एयर बेस है वहां से हम ये लड़ाका तैयारे जो हैं वो उड़ाकर यूक्रेन को दे देंगे। यूक्रेन के जो सदर हैं वो बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि मुझे लड़ाका तैयारे देने। तो ये फैसला पोलैंड की जानिब से सामने आया। तो जो पेंटागन के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, वो मंगल की रात को ब्रीफिंग दे रहे थे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात गई ये ब्रीफिंग थी। उन्होंने कहा कि जनाब पोलैंड के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि लड़ाका तैयारे पोलैंड दे रहा है, और जर्मनी में जो अमेरिका का एयर बेस है
उसके थ्रू ये तैयारे जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। अब व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूं, उन्होंने कहा था कि जो भी ये इस तरह की मदद प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को तो उसे मॉस्को जंग में कंसीडर करेगा। तो पेंटागन के तर्जमान जॉन किर्बी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर दिया। उन्होंने कहा ये जो फैसला है ना ये बहुत रिस्की है, क्योंकि उन्होंने जिक्र नहीं किया व्लादिमीर पुतिन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उस स्टेटमेंट का, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं मानते ये, हम हमारी एयरबेस जो जर्मनी में है, फिर वो वहाँ एयरबेस तुमने बनाई हुई क्यों है। वो पोलैंड की जानिब से जो फैसला सामने आया था तो जॉन किर्बी जो पेंटागन के तर्जमान है उन्होंने कहा नहीं ये बहुत रिस्की है। उसकी वजह भी उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा जनाब ये फिर हमें मॉस्को जो है वो जंग में कंसीडर करेगा, इसलिए हम ये नहीं मान सकते पोलैंड का मुतालबा कि हमारी जो जर्मनी में एयरबेस है उसके थ्रू जो यूक्रेन के तैयारे हैं वो भेजे जाएं, जो यूक्रेन को तैयारे हैं वो भेजे जाएं, तो इससे हम जंग में कंसीडर हो जाएंगे। और ये हमारे लिए नहीं, अमेरिका के लिए नहीं, हम अपना नहीं सोच रहे, हम पूरे नेटो ममालिक जो अलायंस है हमारा उसकी हम खैर का सोच रहे हैं। तो ये फैसला जो है हम मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर का जो आखिरी मुतालबा था, एक तो उन्होंने नो फ्लाई जोन के लिए भी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, उस पर भी नहीं माने नेटो ममालिक अमेरिका, और फिर उन्होंने नेटो की मेंबरशिप, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप, और फिर सिर्फ लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने का मुतालबा था उनका, उस पर भी पेंटागन के तर्जमान ने, अमेरिका ने बिग स्ट्रेट नो कर दिया कि चाहे पोलैंड दे रहा है लेकिन हमारी एयरबेस से नहीं दे सकता, ये बहुत रिस्की हो जाएगा। तो इस फैसले के बाद जिसका इंतजार व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत दिनों से कर रहे थे, इसके बाद जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। एक तो कीव का इंडिपेंडेंट है न्यूज़पेपर, उसके मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट सामने आई कि जो भी अमवात हुई हैं अभी तक तकरीबन 500 के करीब जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटीज रिपोर्ट कर चुके हैं आलमी इदारे। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से जब ये सवाल पूछा गया कि सिविलियंस के अमवात से मुतालिक, नुकसानात से मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि मॉस्को जिम्मेदार है, रशिया जिम्मेदार है, लेकिन अकेला नहीं है। इसका जिम्मेदार ये जो अमवात हुई सिविलियंस की, इसका जिम्मेदार अमेरिका भी है, नेटो ममालिक भी हैं, क्योंकि उन्होंने मदद प्रोवाइड नहीं की जितनी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दी हैं इस तनाज़े के दौरान। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट जो कीव का न्यूज़पेपर है उसको इंटरव्यू देते हुए ये स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा ये डरपोक हैं, इन्होंने मुझे मदद प्रोवाइड नहीं की, इन्होंने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने लड़ाका तैयारे नहीं दिए। और अब लड़ाका तैयारे जब एक मुल्क दे रहे हैं MiG-29 जो कि सोवियत दौर के लड़ाका तैयारे हैं, वो भी देने पर ये जो है हिचकिचा रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और पेंटागन के तर्जमान ने कह दिया कि हमारी एयरबेस से आप इन्हें लड़ाका तैयारे प्रोवाइड नहीं कर सकते। यानी उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया और अपने मकासद अमेरिका और नेटो ममालिक हासिल कर रहे हैं। यहीं पर यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो यहाँ पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने एक तो ये कैजुअलिटीज़ का, अमवात का जिम्मेदार ना सिर्फ मॉस्को बल्कि मगरिब, अमेरिका और नेटो ममालिक को ठहराया। ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए जब उनसे रूस के मुतालबात का जिक्र किया गया कि रूस चाहता है कि आप क्रीमिया को तस्लीम करें, रूस चाहता है कि आप डोनेट्स्क और लुहांस्क को तस्लीम करें, जो डॉनबास रीजन है उनके 2 इलाकों को इंडिपेंडेंट तस्लीम करें, और रूस चाहता है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो लड़ना बंद कर दें। क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम लड़ तो रहे हैं लेकिन कब तक लड़ेंगे, हम एज कंपेयर टू मॉस्को इज ए जायंट, उसके कंपैरिजन में हमारे पास इतना असलहा, इतना गोला बारूद, इतने टैंक्स, इतनी फौज नहीं है कि हम मॉस्को का मुकाबला 1-2 महीने तक कर सकें। फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि नेटो की जो मेंबरशिप है उसके मामले पर मैं ठंडा पड़ चुका हूं। ये पहली मर्तबा नहीं है, बल्कि वो जब डिफरेंट फोरम्स से उन्होंने खिताब किया था तो भी उन्होंने नेटो को आड़े हाथों लिया था, क्योंकि नेटो में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देना नहीं चाहते। उन्हें पसंद नहीं है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। यूक्रेन का जो हमसाया है और यूक्रेन के जो तनाज़ात हैं, सरहदी तनाज़ात, जो इलाके के तनाज़ात हैं रूस के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म के हैं। तो बहुत सारे नेटो ममालिक घबरा रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो के अंदर उसको मेंबर नहीं बना सकते। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ABC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि नेटो की मेंबरशिप का जो मामला है, जो रूस का मुतालबा है कि यूक्रेन लिख दे कि वो नेटो का मेंबर कभी नहीं बनेगा, तो यूक्रेन मैं ठंडा पड़ चुका हूं, क्योंकि मैं देख चुका हूं कि नेटो ममालिक, ये जो दिफाई अलायंस है, बहुत ज़्यादा डरपोक है और ये यूक्रेन को शामिल नहीं करना चाहते नेटो के अंदर। तो ये जो मुतालबा है इस पर तो बातचीत हो सकती है। दूसरे जो मुतालबात हैं क्रीमिया और डॉनबास रीजन के, क्रीमिया का उन्होंने ये कहा कि क्रीमिया ना रूस तस्लीम करेगा कि यूक्रेन का है क्रीमिया, ना यूक्रेन तस्लीम कर सकता है कि क्रीमिया रूस का है। ये बातचीत की टेबल पर बैठकर मामलात हल किए जा सकते हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क का जहां तक मामला है, जहां तक सवाल है, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, इंडिपेंडेंट तस्लीम कर लेते हैं,
या फिर उन्हें रूस के साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये डर है, ये कंसर्न्स हैं कि जो लोग डोनेट्स्क और लुहांस्क में, डोनबास रीजन में जो लोग यूक्रेन के साथ शामिल होना चाहते हैं, यूक्रेन का हिस्सा रहना चाहते हैं, उनका क्या होगा। यानी कि जो दो मुतालबात हैं, नेटो की मेंबरशिप और डोनेट्स्क और लुहांस्क जो डोनबास रीजन है, इसको इंडिपेंडेंट तस्लीम करने से मुतालिक जो दो मुतालबात हैं, उस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक हिंट दिया व्लादिमीर पुतिन को, और उन्होंने एक बार फिर से इस इंटरव्यू के जरिए से मुतालबा किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से कि बातचीत के टेबल पर मामलात हल हो सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो सही अंदाज से व्लादिमीर पुतिन तक नहीं पहुंच रही कि मैं बिल्कुल ठंडा पड़ चुका हूं, मैं इनका असल चेहरा देख चुका हूं कि 10 मुतालबात मैंने कर दिए, जबकि मॉस्को की फोर्सेस मेरे ऊपर आकर चढ़ी दौड़ी जा रही थी, तब भी नेटो ममालिक की जानिब से, अमेरिका की जानिब से मेरे मुतालबात पर कान नहीं धरे गए, बल्कि जो सिविलियंस हैं उन्हें मौत के मुंह में छोड़ दिया नेटो ममालिक और अमेरिका ने, जिन्हें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपना दोस्त समझ रहे थे। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस इंटरव्यू के दौरान, और जो इंडिपेंडेंट को, कीव को अखबार को इंटरव्यू दिया, इन दोनों इंटरव्यूज के दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यह जाहिर कर दिया कि कल जो तुर्की में मुज़ाकरात का दौर है, वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान जो मुलाकात है, व्लादिमीर पुतिन ने भी इस उम्मीद का इजहार किया था कि यूक्रेन का सॉफ्टवेयर जल्द अपडेट हो जाएगा और यूक्रेन जो रूस के मुतालबात हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो सुन लेगा। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन इंटरव्यूज के दौरान बता दिया, हिंट दे दिया कि यूक्रेन दो मुतालबात, बड़े मुतालबात जो कि रीज़न है इस तनाज़े की, लेकिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये अदाकारी दिखाते रहे अपनी, और अपनी कौम को, अपने मुल्क को मौत के मुंह में धकेल दिया, जंग की जानिब धकेल दिया। अगर पहले ही यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये मैजिक वर्ड्स पहले ही कह देते ना कि मैं नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहता, पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की हैं। अब भी मैं आपको बता दूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर आज शाम उन्हें नेटो कहता है ना कि हम आपकी मेंबरशिप को तस्लीम करते हैं, तो ये बाहें फैला कर जाएंगे कि ठीक है, मैं राजी हूं। ये इनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जैसे वो कहते नहीं कि तू डर गया, तू मेरे साथ नहीं लड़ना चाहता, नहीं तू डर गया। तो इस तरह से नेटो को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गैरत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नेटो की जानिब से कोई इमीडिएट डिसीजन सामने आ जाए। लेकिन अगर वो इस तरह की उम्मीद रख रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। नेटो की जानिब से, अमेरिका की जानिब से उनका मकसद था अपने जो कंसर्न्स हैं वो पूरे कर लेना, अपने मकासद हासिल कर लेना। इसके अलावा उन्हें कोई फिक्र नहीं है यूक्रेन की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कह चुके हैं कि यूक्रेन को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक, क्योंकि यूक्रेन बिल्कुल, अगर आप मैप पर देखें तो वो एक ढाल की सूरत में है रूस और यूरोपियन ममालिक के दरमियान। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले भी बारहा ये कह चुके हैं कि एक ढाल से ज़्यादा यूक्रेन की कोई अहमियत नहीं है अमेरिका और नेटो ममालिक के सामने। अब प्रैक्टिकली इस जंग में इन्वॉल्व होकर, प्रैक्टिकली रूस के साथ लड़ाई करके यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अंदाज़ा हो चुका है कि सिर्फ एक ढाल है यूक्रेन, और यूक्रेन के कोई मुतालबात अमेरिका और नेटो ममालिक तस्लीम नहीं कर सकते। इवन के लड़ाका तैयारे प्रोवाइड करने पर भी नेटो ममालिक, 30 मुल्कों का एक टोला, इतना बड़ा अलायंस, वो घबरा रहा है, क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बता चुके हैं पोलाइट वे में, उंगली उठाकर आंखें निकालकर, वो जो बाइडन की तरह झूठी धमकियां नहीं लगाते, वो प्रैक्टिकली अपनी धमकियों पर अगर उनकी कोई खिलाफ वर्जी करे तो फिर वो बताते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था और अब तुम मना नहीं हुए, तो ये लो फिर उसका रिजल्ट। तो इस वजह से यूक्रेन के सदर की जानिब से दो मुतालबात को तस्लीम करने का कहा गया, उन्होंने इशारा दिया कि वो तैयार हैं। अब कल जो मुलाकात है तुर्की के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या प्रैक्टिकली यूक्रेन की जो दो चीज़ें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कही, ये प्रैक्टिकली सामने आती हैं। क्या रूस के दो मुतालबात पर यूक्रेन हामी भरता है, और उसके बाद ये मामलात किस जानिब जाएंगे। इस वक्त सीज़ फायर है यूक्रेन के अंदर, और सिविलियंस जो हैं उनकी इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल किया जा रहा है, और इस मुलाकात का ही इंतज़ार है जिसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। इन मामलात पर नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।